खबर यूपी से है, जहां पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों का कलेजा कांप गया है। 24 घंटे के अंदर 4 से 5 शहरों में खूंखार बदमाशों के खिलाफ यह मुठभेड़ हुआ है। यूपी के बुलंदशहर, प्रतापगढ़, सीतापुर और शाहजहांपुर में शातिर अपराधियों को घेरकर पुलिस ने एक्शन लिया है। अलग अलग शहरों में 10 से ज्यादा बदमाशों को दबोचा गया है। ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर पुलिस ने 5 बदमाशों को अरेस्ट किया। यूपी पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीतापुर, प्रतापगढ़, बुलंदशहर में पुलिस ने सूचना के आधार पर पहले घेराबंदी की। रोके जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर अटैक कर दिया। जवाबी कार्रवाई में तीनों जगह हाफ एनकाउंटर हुआ। तो बुलंदशहर में अरेस्ट हुई 4 बदमाशों में 2 को गोली लगी, तो वहीं प्रतापगढ़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली मारकर पुलिस ने कंट्रोल किया। अब सीतापुर में भी पुलिस ने 2 बदमाशों को घेरा है। एक के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश अब की जा रही है। लेकिन इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से जो तमाम बदमाश हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके होश उड़े हुए हैं। लेकिन बाबा के पुलिस यानी कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार इस वक्त यूपी में एनकाउंटर को लेकर सुर्खियों में है। अगली खबर भी मेरठ से है, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। 3 वांटेड क्रिमिनल्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है। हस्तिनापुर थाना एरिया में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को घेरा था। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस की घेराबंदी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस का बैरियर तोड़कर बाइक सवार बदमाशों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया और पुलिस की स्वाट टीम ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन में तीनों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। बदमाशों के पास से बाइक, असलहा बरामद किया गया। तीनों बदमाशों पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। तीनों पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। एक ही बाइक पर तीनों बदमाश किसी वारदात को ही अंजाम देने की फिराक से निकले थे। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, तीनों को अरेस्ट कर लिया है। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने स्पॉट से हथियार और कारतूस भी बरामद किया है। 3 अज्ञात व्यक्तियों को जब रोकने का प्रयास किया गया शनिदेव मंदिर के पास, उनके द्वारा पुलिस पार्टी का बैरियर तोड़कर आगे भागा गया। संदेह होने पर पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया, फिर उनके रोकने का पुनः प्रयास किया। इसमें उन्होंने 3 अज्ञात व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर फायर खोल दिया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी उन तीनों व्यक्तियों पर फायर खोला। इसमें एक बदमाश जिसका नाम आकाश, जो कि ग्राम पाली का रहने वाला है, इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। वह 2 अन्य बदमाश जिनका नाम आदित्य व वंश है, इनको हिरासत में लिया गया है। ये तीनों वांछित चल रहे थे। इन तीनों के भी आपराधिक इतिहासों को देखा गया है, जिसमें कई मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया है उपचार हेतु। वह अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसटीएफ की टीम ने बड़ा एनकाउंटर किया है। घेराबंदी कर 5 शातिर बदमाशों को अरेस्ट किया गया है। इलाके से वांटेड अब्बास गाजी नाम के बदमाश के सीने में गोली मारी गई, गोली आर पार हो गई। गंभीर रूप से घायल बदमाश को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। बदमाशों की फायरिंग में पुलिस कांस्टेबल को भी गोली लगी है। पुलिसकर्मी का नाम प्रदीप चौहान है, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पहले 2 बदमाशों को अरेस्ट किया। उन्हीं से हुई पूछताछ के आधार पर जाल बिछाया गया। 5 वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश अब्बास गाजी की पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी। आरोपी के पास से असलहा और 25,000 कैश मिला है। खबर है कि इनके साथ एक और बदमाश था, जो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। और पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 4 बदमाशों को दबोचा है। 2 बाइक पर ये चारों बदमाश क्राइम की वारदात को अंजाम देने निकले थे। तभी पुलिस टीम ने चेक पोस्ट पर चारों बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को एनकाउंटर में घायल किया और पुलिस ने चारों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। चारों बदमाशों पर पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एनकाउंटर स्पॉट से 2 अवैध पिस्टल, 2 बाइक और कारतूस बरामद हुआ है। 2 बाइक पर 4 व्यक्ति सवार थे, जिसको पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए लोगों की जेब काटकर उनके रुपए चुराने का काम करते हैं। इनके पास से चोरी किए हुए 12,000 रुपए, 2 तमंचे नाजायज एवं 2 बाइक बरामद की गई हैं। घायल को उपचार हेतु सीएससी भेजा गया है।
वहीं प्रतापगढ़ में हाफ एनकाउंटर कर पुलिस ने 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में वांटेड बदमाश आदित्य और दीपक के पैर में गोली मारकर पुलिस ने उन्हें दबोचा। दोनों बदमाशों के पास से पिस्टल, बाइक और दस्तावेज जब्त किए गए। ये बदमाश ज्यादातर बस और रेलवे स्टेशन पर ही लोगों को टारगेट करते थे। लूटपाट की घटनाओं में को अंजाम देते थे। ये पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी, एक आदित्य और एक दीपक, जो लखनपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इसके बीच में मुठभेड़ हुई है। इन बदमाशों पे 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लोग भोले भाले पैसेंजर्स को जो ट्रेन और बस से आते थे, इनको अपना शिकार बना रहे थे। ये इनको बिठा के ले जाते थे अपना घर छोड़ने के का बहाना करके, और रास्ते में अपना सामान फेंक देते थे और कहते थे मेरा सामान खुद का लेते आओ, और इनका पैसेंजर्स का सामान लेके रफू चक्कर हो जाते। इस तरह की धोखाधड़ी का काम ये लोग लगातार कर रहे थे। ये मुठभेड़ में ये लोग घायल हुए, इनसे तमंचा बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, और जिन लोगों के साथ इन्होंने घटना कारित करी है उनके आधार कार्ड और इन लोगों के बाकी डॉक्यूमेंट्स उनसे बरामद हुए हैं। और यूपी के सीतापुर में भी पुलिस ने एनकाउंटर में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली लगने से यह बदमाश घायल हुआ है। घेराबंदी की गई तो अभियुक्त प्रांशु द्वारा भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिससे प्रांशु के पैर में गोली लगी और दूसरा अभियुक्त अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। अभियुक्त प्रांशु के पास से एक लूटी गई मोटरसाइकिल, एक लूट का मोबाइल और 1500 रुपये प्राप्त हुए हैं। साथ ही अभियुक्त के पास से एक तमंचा, साथ ही 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस प्राप्त हुए हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, ऐसे कितने सारे अपराधियों की लंगड़ी फौज तैयार कर दी है पुलिस ने? मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा। उसका पीछे कारण जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीजीपी और एडीजी एलओ के साथ हर शाम को लगभग 10 बजे कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक करते हैं और हर हफ्ते समीक्षा बैठक होती है, जिसमें सभी रेंज के जो सीपीज होते हैं, एसएसपीज होते हैं, वो सारे लोग शामिल किए जाते हैं। उसी का नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बात चाहे उन्नाव की हो, शाहजहांपुर की हो, मेरठ की हो, प्रतापगढ़ की हो या फिर बुलंदशहर की हो, पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल और पूर्वांचल से लेकर के मध्य उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। कोई भी अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो यूपी पुलिस की जो गोली है वो उसका इंतजार कर रही है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में अगर बात कर लिया जाए तो पिछले 24 घंटों में 6 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसमें शाहजहांपुर में यूपी पुलिस की जो एसटीएफ यूनिट होती है उसको और लोकल पुलिस को अब्बास गाजी नाम के बदमाश को, जिसने ऊपर यह आरोप है कि उसने बाकायदा मंडी सचिव के साथ 3.5 लाख रुपए की लूट पिछले शुक्रवार को की थी और आज सोमवार का दिन है, यानी कि कल ही ये वारदात को अंजाम देने के बाद एक और वारदात को अंजाम देने की फराग था, जिस दौरान यूपी एसटीएफ ने इसकी घेराबंदी की और जब बदमाश को रोकने का इशारा किया गया अब्बास गाजी को, तो उसने रिटेलिएट करते हुए पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने जब गोली चलाई है तो पुलिस के कांस्टेबल प्रदीप चौहान को भी गोली लगी है, अब्बास गाजी को भी गोली लगी है। अब्बास को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया है। लेकिन अगर सारे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, खासतौर पर 6 जिलों का जिसका मैंने भी जिक्र किया, तो वहां उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक्टिव है और ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी बदमाशों को उनके अंजाम तक, यानी कि बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।